हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका मासिक आकलन 2024-25 माह जुलाई 2024 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। ठीक है, तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में जो है आपको कक्षा 8 का जो आपका मासिक आकलन है, ठीक है, माह जुलाई का, जुलाई महीने का, उसका जो विशेष गणित है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन जो है अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक आपको कंप्लीट वीडियो देखना है यहाँ पे। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो पेरेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे प्रत्येक माह के सॉल्यूशन जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखो, पूर्णांक की अगर बात करें तो पेरेंट्स पूर्णांक जो है वो आपका यहाँ पे 25 अंक है। ठीक है, समय अगर देखें तो समय आपका यहाँ पे 40 मिनट है। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखिएगा प्रश्न किस तरीके से हैं आपके यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न पहला है आपका कि 4 का वर्ग होगा। ठीक है, 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 कितना हो जाता है पेरेंट, ये हो जाता है आपका 16 है। ठीक है, कितना 16। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका द वाला जो है ना वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। द वाला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। प्रश्न 2 देखिएगा, 3 का घन होगा। इस बार क्या पूछा है इसने, 3 का घन मतलब क्यूब पूछा है। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। तो 27 ऑप्शन कौन सा है आपका, स वाला ऑप्शन। तो स वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको यहाँ पे एक राइट कर लेना है। एक सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है पेरेंट, सम संख्या ही होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए वाला यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, मतलब सम संख्या का वर्ग जो है ना वो हमेशा सम ही होगा। जैसे मान लीजिए जैसे 4 था, 4 क्या है, इसकी सम संख्या है और इसका वर्ग कितना होता है, इसका वर्ग होता है 16। तो 16 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, क्या है कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, 12 का आपको अभाज्य यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, किसके, 12 के। तो देखिएगा किस तरीके से आप लोग करोगे यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से लिखना है 12 का। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आपको जो है इसका आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है पेरेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वैसे तो आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन जो है वो करवा दी जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 है। क्या है प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा होती है। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं मतलब जैसे एक रेखा ये हो गई और इसके समांतर ये हो गई। मतलब समांतर रेखाएं जो होती है ना वो कभी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, ऐसे मतलब क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये हमेशा ऐसे इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है पेरेंट, वो हमेशा समान होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें आप लिखो कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है या फिर बराबर होती है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका। क्या है कि -15 की घात 7 भाग -15 की घात 2 का मान होगा। ठीक है, तो देखो -15 की घात 7 में भाग देना है अपने को -15 की घात 2 का। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप लोग करोगे यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 5 में तो आपको समान लिखना था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखिएगा किस तरीके से आप लोग करोगे यहाँ पे। तो देखिएगा इसमें अपने को यहाँ पे -15 की घात 7 है। ठीक है, और भाग है -15 की घात 2, मतलब -15 की घात 7 बटे हुए -15 की घात 2। तो देखो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसको देखो आप सीधा भी काट सकते हो भाई। -15 की घात ऊपर 7 है, नीचे 2 है, तो ये कट जाएगी और ऊपर कितनी बचेगी, ऊपर बचेगी आपकी 5। भाई 2 कट जाएगी, 7 में से 5 आएगी तो 5 बचेगी। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इनको खोल के भी यहाँ पे लिख सकते हो। देखो ऊपर अपन ने 7 बार लिख दिया, नीचे अपन ने 2 बार, तो नीचे वाले 2 जो है वो ऊपर वाले 2 को इसे काट देंगे तो कितने बचेंगे, 15 गुणा
माइनस का 15 गुणा माइनस का 15 गुणा माइनस का 15 गुणा माइनस का 15 गुणा माइनस का 15, और इसका मान कितना होता है। देखो इसका मान देखने के लिए आपको सबसे पहले तो चिन्ह लगाना पड़ेगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि देखो माइनस की संख्या जब इस माइनस वाले से गुणा होगी तो प्लस, फिर प्लस की संख्या इस माइनस वाले से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस, फिर ये माइनस फिर से इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और फिर माइनस सॉरी देखो यहाँ पे ये होगा इससे गुणा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस बनेगा, फिर ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, फिर ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और फिर ये प्लस की संख्या इससे गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, माइनस। मतलब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और 15 को अगर 5 बार यहाँ पे गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपका 759। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका आंसर 759375। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, 7,59,375 जो है आपका इसका माइनस का। ठीक है, चिन्ह का ध्यान रखिएगा, माइनस का है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 है, जो आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं बताइए। तो देखो अपन सीधा देख लेते हैं, 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 576 किसका होता है, 576 भैया किसी का भी नहीं होता, तो ये एक नहीं है। ठीक है, तो ये एक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इस तरीके से, 625 हाँ और 525 नहीं। 625 क्यों है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड पर्सन 576 जो है ना वो भी यहाँ पे आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, हाँ लिखिएगा इसमें कैसे, क्योंकि 576 जो है ना वो 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, पूर्ण घन संख्या है या नहीं, कारण सहित बताइए। इस बार कारण भी बताना है। तो देखो 125 और 200, तो आपको सिंपल इसमें लिख लेना है 125 हाँ पूर्ण घन संख्या है। क्यों है, क्योंकि 5 का घन जो है वो 125 होता है, इसलिए 125 जो है वो पूर्ण घन संख्या है। जबकि 200 जो है ना वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 200 किसी का भी घन नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं अपन, क्या है अपना प्रश्न क्रमांक 9 कि 36/81 का घातीय रूप लिखो। 36/81 का घातीय रूप, तो देखो किस तरीके से हो जाएगा 36/81 का घातीय रूप। तो 36/81, तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 6/9 का होल स्क्वायर, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो 36 के सबसे पहले एक भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, फिर 18 के गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, फिर बाद में भी आप इनको घात के रूप में लिख सकते हो, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो 6/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे फ्रेंड, आपका खंड ब है प्रोजेक्ट कार्य, तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये 5 अंक का आपका प्रश्न है। इसमें क्या करना है, देखो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको करना है कि पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। मतलब ये जो आपको दे रखे हैं इनमें ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। अब ये पाइथागोरस त्रिक क्या होती है भैया, तो देखो पाइथागोरस त्रिक होती है प्यारे फ्रेंड आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा कैसे करोगे, देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दे रखा था 5, 12, 13, तो सबसे पहले तो आपको इसमें कर्ण, देखो 3 होते हैं इसमें, कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे पहले कर्ण मानना पड़ेगा। अब कर्ण कौन सा माने, तो देखो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो कर्ण होती है। भाई आपने समकोण त्रिभुज देखा होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना वो होती है आपकी कर्ण। तो कर्ण अपन ने मान ली यहाँ पे कितना है 13, लंब मान लीजिए, लंब 12 मान लीजिए या फिर 5 मान लीजिए, कोई सा मान सकते हो, बस कर्ण सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। फिर आधार आपकी 5 हो गई। अब पाइथागोरस त्रिक क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो वो आप किस तरीके से करोगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अपन ने मान रखे ना, इसलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 169 बराबर 144 में 25 ऐड करोगे तो कितना आएंगे 169। तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इधर भी 169 इधर भी 169। तो ये आपका ये यहाँ पे लिख सकते हो आपकी पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक है, यहाँ पे हाँ लिख लेना। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, क्या क्या है 8, 15 और 17।
तो वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले कर्ण मानेंगे। कर्ण क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी क्या है इसमें 17, तो 17 अपनी कर्ण हो जाएगी। लंब क्या है इसमें, लंब हो जाएगा अपना 15, आधार हो जाएगा 8। लंब और आधार आप लंब इसको 8 भी मान सकते हो या फिर 15 भी, आप कुछ भी मान सकते हो, बस कर्ण 17 होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। अब देखिएगा पाइथागोरस तरीका क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब 17 का स्क्वायर, लंब मतलब 15 का स्क्वायर, आधार मतलब 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64। तो 289 बराबर 225 और 64 कितने होते हैं 289 होते हैं। तो दोनों क्या आ गए, ये बराबर आ गए। तो इस तरीके से आपको ये भी लिख लेना है कि ये भी पाइथागोरस से तरीके है, हाँ इसमें लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होगी तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सकें। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना या फिर टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF ईजिली अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं प्यारे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।